नमस्कार दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ में काफ़ी साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में सुन रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम साइक्लोन या चक्रवात के टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे और हम काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे कि साइक्लोन कैसे बनता है, इसका नाम कैसे दिया जाता है, अलग अलग देशों में साइक्लोन को क्या कहते हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। तो वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने हुरिकेन, टाइफून, विली विली, साइक्लोन ये सभी वर्ड्स काफ़ी सुने होंगे। तो क्या आप समझते हैं या जानते हैं कि इन सभी वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है? जी हाँ, साइक्लोन इंडियन ओशियन के एरिया में चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं। उसी सेम चीज़ को जब हम साउथ चाइना सी या फिर जापान चाइना का एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर उसको टाइफून कहते हैं। अगर साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका अटलांटिक ओशियन के आसपास के एरिया में साइक्लोन को ह्यूरिकेन कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के एरिया में साइक्लोन को विली विली कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं, यानी कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसकी थोड़ा सा ज्योग्राफिकली एक कंसेप्ट है, आपको मैं सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है, साइक्लोन जब खासकर हम ट्रॉपिकल एरिया यानी कि 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विषुवत रेखा से लेकर हम 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के एरिया की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है गर्मी के सीजन में इस एरिया में धूप काफ़ी ज़्यादा गिरती है। तो धूप ज़्यादा गिरने की वजह से जो सी का या फिर ओशियन का पानी है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से वो भाप बन के ऊपर उठता है। जब वो पानी गर्म होकर भाप बन के ऊपर उठता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में, समुद्र के एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जब भी कोई लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उस लो प्रेशर क्रिएट होने वाली जगह को कवर करने के लिए दूर से जहां कहीं भी हाई प्रेशर का एरिया है वहां से हवाएं उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है और हवाओं के साथ साथ पानी भी आता है। तो एक पॉइंट तो ये कि लो प्रेशर क्रिएट होता है। दूसरा, आपने साइक्लोन्स की इमेजेस आपके दिमाग में भी होंगी और आपने न्यूज़ में भी देखी होंगी कि साइक्लोन ऐसे घूमता है। उस घूमने का कारण है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। रोटेशन यानी कि जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है तो उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। तो जैसे कि जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ पानी या फिर हवाएं चल रही हैं तो उनकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाती है, उनकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। जैसा आप वीडियो पे जो इमेजेस आ रही हैं उनमें देख रहे होंगे, वो कोरियोलिस फोर्स और कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो जो वो आप घूमता हुआ चित्र या फिर वीडियोज वगैरह देखते हैं वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो हाई प्रेशर एरिया से हवा और पानी लो प्रेशर एरिया में आती हैं और उस एरिया को कवर करने की कोशिश करती हैं और उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो एक सर्कल बन जाता है, वो एक साइकिल बन जाती है जो काफ़ी खतरनाक रहती है। तो मेन रीजन साइक्लोन बनने का वो लो प्रेशर एरिया ही रहता है। और अगर हम अभी तो हमने पानी की बात करी, जो हम प्लेन एरिया में खासकर नॉर्दर्न इंडिया में हम अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। उन तेज़ हवाओं का कारण भी यही है कि हमारे यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा गिरती है। धूप ज़्यादा गिरने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो समुद्र से हवाएं चलती हैं और हमारे इस लो प्रेशर एरिया की तरफ आती है। तो उसकी वजह से हवाएं ज़्यादा तेज़ चलती हैं। जितना ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा उतनी ही तेज़ आंधी आएगी, उतनी ही तेज़ हवाएं चलेंगी। और मानसून भी जब समुद्र से इधर हमारे नॉर्दर्न इंडिया में या फिर जहाँ भी मानसूनल रेन होती है उसके पीछे भी यही कंसेप्ट है कि लो प्रेशर को कवर करने के लिए जब हाई प्रेशर विंड्स आती हैं और उस एरिया को कवर करती हैं तो उसके साथ साथ वो हवा अपने साथ पानी या फिर हम जिसको बारिश कहते हैं वो लेके आती है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको शायद साइक्लोन किसे कहते हैं वो जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है साइक्लोन की नेमिंग को लेकर। तो क्या आपको पता है जो अभी बिपारजोय साइक्लोन गुजरात में आ रहा है, ये बिपारजोय नाम कैसे पड़ा? तो इसके पीछे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो जाननी भी ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। तो अगर साइक्लोन की नेमिंग की हम 1800 की सेंचुरी की या फिर 19वीं सदी की बात करें तो उस समय साइक्लोन्स का नाम दिया जाता था कैथोलिक जो संत होते हैं उनके नाम पर। उसके बाद चीज़ें जब और डेवलप हुई, टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो साइक्लोन का नाम दिया जाने लगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पे, अक्षांश और देशांतर के नाम पे। जहाँ पे अक्षांश और देशांतर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो साइक्लोन आता था उसको कैलकुलेट करके उस साइक्लोन की नेमिंग दी जाने लगी।
फिर उसके बाद 1953 में फीमेल्स के नाम पे साइक्लोन्स का नाम दिया जाता था। फिर उसके बाद 1979 में मेल्स के नाम पर भी साइक्लोन्स के नाम दिए जाने लगे। लेकिन अभी मॉडर्न समय में सन 2000 के बाद साइक्लोन्स की नेमिंग चेंज हो गई है और साइक्लोन्स का नाम पहले ही दे दिया जाता है कि अभी जो साइक्लोन आएगा वो क्या आएगा। तो अभी जो बिपारजोय साइक्लोन है ये नाम अभी नहीं दिया गया है बल्कि पहले ही दे दिया गया था। तो अब अभी हम इसको जानेंगे कि पहले ही नाम कैसे दे दिया जाता है। और अगर मैं आपको बिपारजोय के बाद जो नेक्स्ट साइक्लोन इंडिया के आसपास आएगा उसका नाम बताऊं तो क्या आपको चौंकना नहीं चाहिए। उस साइक्लोन का नाम होगा तेज। जो बिपारजोय के बाद नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट साइक्लोन आएगा उसका नाम तेज होगा। तो होता यह है कि एक दुनिया में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और उस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 6 RSMCs हैं, रीजनल सेंटर्स हैं। वर्ल्ड वाइड 6 रीजनल सेंटर्स हैं उस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। और उस एक रीजनल सेंटर में से दिल्ली भी एक रीजनल सेंटर है। और उस दिल्ली का जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो IMD के दिल्ली के अलावा 12-13 और मेंबर नेशंस हैं, जैसे म्यांमार उसका एक मेंबर है, उसके अलावा श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, या फिर अगर हम ईरान इस साइड चले जाएं, सऊदी अरेबिया, ये कुछ ऐसे मिला के लगभग 12-13 देश और हैं जो हमारे IMD के अंडर आते हैं। तो होता यह है कि जो RSMC के जो रीजनल सेंटर्स के मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर्स नेम के सजेशंस भेजते हैं। लेकिन कंडीशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये होती है कि जो भी नाम वो भेजेंगे वो ना तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने चाहिए, ना किसी बिलीफ को, किसी भी धर्म को का वो अपमान करें, ना फिर ज़्यादा टिपिकल नेम नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंडीशन लगाई गई है कि कोई भी जो नाम सजेस्ट करेगा वो 8 अल्फ़ाबेटिक लेटर से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 8 अल्फ़ाबेट्स का ही होगा। तो अभी जो बिपारजोय साइक्लोन है इसमें भी 8 लेटर हैं। और आपने नाम सुने होंगे जैसे फोनी साइक्लोन, ओखी साइक्लोन, वायु साइक्लोन, ये सभी काफ़ी छोटे छोटे नाम होते हैं क्योंकि ये कंडीशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो जब इन रीजनल सेंटर्स के मेंबर से नेम का सजेशंस आ जाता है, अलग अलग देश सजेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उस नाम की लिस्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास जाती है। और जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो नाम है ये बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इनसे किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँच रही है, तो वो इन नेम्स को क्लियर कर देता है। और जो रीजनल सेंटर्स हैं जैसे IMD दिल्ली वाला है, ये उस नेम्स को आने वाले समय के लिए यूज करते हैं। तो अभी जो बिपारजोय साइक्लोन आया था ये नाम दिया था बांग्लादेश ने। अगला साइक्लोन बिपारजोय के बाद जो भी सिग्निफिकेंट साइक्लोन इंडिया में या उसके आसपास के एरिया में आएगा उसका नाम तेज होगा। ये इसीलिए अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है कि जो नाम है वो दिए जाते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं, क्यों जरूरी है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि नाम देना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों तक जो न्यूज़ है वो आसानी से पहुंचाई जा सके, मीडिया है वो अपना काम आसानी से कर सके। उस पर्टिकुलर, जैसे अभी किसी का नाम नहीं हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान उसका नाम नहीं है तो उसको इंडिकेट करने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए लोगों को आसानी से समझाया जा सके इसीलिए नाम छोटे रखे गए हैं और काफ़ी जो है सूझबूझ के साथ नाम रखे गए हैं ताकि किसी की भावना को भी आहत ना हो। तो क्या आपको साइक्लोन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ या फिर साइक्लोन कैसे बनता है वो समझ आया? अगर आपको वीडियो ठीक लगी, कंटेंट ठीक लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।